गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप कि आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। आज आपकी फर्स्ट क्लास है ग्रामर की। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्पीच। दीज आर द वेरी बेसिक चैप्टर्स। सो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वन ऑफ द ग्रुप्स that words are divided into, for example noun, verbs, etc. वर्ड्स का ग्रुप जो कि डिवाइडेड होता है किन सारे फॉर्म्स में? नाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में, कंजंक्शन में। तो वही क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। लाइक अ पार्ट ऑफ बॉडी देयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, सो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन। नाउन, नाउन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Eighth one is our interjection. Okay, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. याद हो गया ये हमारे क्या है? हमारे 8 part of speech है। Okay, so let's start from the first one, that is the noun. As I know you all know about noun. What is noun? So noun definition is the names of person, animals, place and things are called noun. नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा। द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। एग्जाम्पल, सॉरी नॉट नाउन्स, इट्स नाउन। एग्जाम्पल क्या है? आकाश, पंखुड़ी, गोट, अकबरपुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट एग्जाम्पल, आकाश इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे आकाश है ना, पर्टिकुलर नेम इज अ गुड बॉय। हिस्ट्री इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। हिस्ट्री इज ऑल्सो दैट, हाँ इट मैटर्स दैट इट इज समथिंग। हिस्ट्री। टाइप्स ऑफ नाउन देख लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच देखा। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स को देखा। नेक्स्ट हमने फर्स्ट स्टार्ट किया नाउन से। तो नाउन में कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज proper noun, second one is common noun, then collective noun, material noun, and then fifth one is abstract noun. So let's start proper noun. Proper noun क्या है? proper noun देखते हैं। words that denote the name of particular places or persons. ऐसे वर्ड जो ये डिनोट करते हैं किसी पर्टिकुलर, किसी जगह के नाम, किसी जगह को, किसी की व्यक्ति के नाम को डिनोट करते, वो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। मतलब वो यूनिक है, अल्टीमेट वही एक है। अगर हम किसी चीज़ को एक बार बोल दें, लाइक अ पटना, इफ वी से पटना, दैट मीन्स हम श्योर हो गए पटना दैट इज द कैपिटल ऑफ बिहार। और कोई पटना तो नहीं है ना, दैट मीन्स वो यूनिक है। सो एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है। ओके, राम एंड रोहन लिव देयर। राम एंड रोहन वहाँ पे रहते हैं। तो दिल्ली यहाँ पे प्लेस हो गया। एंड राम एंड रोहन जो है ये आपके पर्सन हो गए, पर्टिकुलर पर्सन। ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर पर्सन हो गए ये हमारे क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। वर्ड्स दैट डिनोट द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस और पर्सन। ये हो गया हमारा प्लेस और ये हो गया हमारा पर्सन। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। सेकेंड वन क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? ये द नेम्स गिवन टू थिंग्स। एंड वन सेकेंड, आप प्लीज़ आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज लॉकडाउन कब ख़त्म होंगे कोई बता नहीं सकता। स्क्रीनशॉट ले लिया? अभी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स ऐसे ही बनाते रहिए। मैंने 3 पेन का यूज़ किया है, प्लीज़ आप 2 ही पेन का यूज़ करिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। तो क्या है? कॉमन नाउन, द नेम्स गिवन टू थिंग्स, एनिमल, प्लेसेस और पीपल which are of the same kind. एक डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन भी ले लेते हैं। वर्ड्स दैट डिनोट पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड और क्लास। अरे दोनों तो सेम ही है। ओके ठीक है, हिंदी में बता देते हैं क्या इसका मतलब अगर मैं बोलूँ लड़का, तो लड़के में तो कई सारे नाम आ जाएंगे, लाइक रोहन, राम, श्याम, नंदन एंड सो मेनी मोर, राइट? तो ये कोई पर्टिकुलर तो नहीं हुआ ना, ये तो इसके सेम क्लास, सेम काइंड के हो गए ना, हो गए ना। तो वैसे ही तो क्या है? द नेम्स गिवन टू थिंग्स, एनिमल, प्लेसेस और पीपल।
ये तो हमने देखा था नाउन के सारे चीज़ें हैं ना, तो बस नाउन के ही उसी के टाइप के और कोई काइंड या फिर और कोई उसी का ग्रुप, एक तरीके से कह सकते हैं ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ओके ठीक है, कॉमन नाउन देखते क्या है, कंट्रीज, ओके, इंडिया, जापान, चाइना, हालांकि इसको तो लिखने का मन नहीं, सिर्फ ये सारे क्या हो गए हमारे कंट्रीज हो गए ना। अगर मैं बोलूँ ये सारे प्रॉपर नाउन हो गए, ध्यान दीजिएगा, इंडिया, जापान, ये सारे क्या हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना कि प्रॉपर नाउन डिनोट पर्टिकुलर वन, तो इंडिया इज वन, जापान इज ऑल्सो वन, देयर इज नो मोर एक्स्ट्रा जापान। तो अगर ये 2 3 4 कंट्रीज मिल जाते हैं वो कॉमन हो जाते हैं, फिर वो क्या हो गए, फिर हमारे वो कंट्रीज हो गए। फिर वैसे सिटीज, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे कॉमन नाउन है, एंड जो पर्टिकुलर जो उन्हें आइडेंटिफाई करे वो क्या हो जाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। जैसे कि सिटीज हो गया, दिल्ली हो गया, इससे लखनऊ, इसे लॉकडाउन मत पढ़िएगा, लखनऊ हो गया, जयपुर, ओके, so all these are cities. Then rivers, गंगा is our holy river, I know, तो गंगा पर्टिकुलर एक रिवर हो गई। एक और कौन देख लेते हैं हम लोग, थीम्स देख लेते हैं, नील, पता है ना, रिवर नाइल, ये सारे क्या हो गए नदियाँ हो गई, सही, थीम्स। ऐसे क्या प्लेयर्स, कोहली, सचिन तेंदुलकर, एंड और किसी में सानिया नेहवाल, है ना, ये क्या हो गए हमारे प्लेयर्स हो गए। पेंसिल्स, इवन पेंसिल्स हैव आल्सो देयर ब्रांच लाइक ऑफ अप्सरा, नटराज, डोम्स, लाइक डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, राइट, ये सारे क्या हो गए। इफ आई से संडे दैट मीन्स पर्टिकुलर अ संडे, बट अगर हम कहते हैं डेज तो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। बिल्डिंग्स, ताजमहल, रेड फोर्ट, है ना, और क्या लिख सकते हैं, कुतुब मीनार, है ना, सारे हो गए। वैसे क्या है कॉन्टिनेंट्स भी, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, है ना, ये सारे क्या हो गए हमारे कॉन्टिनेंट हो गए। एक बार स्क्रीनशॉट इनका भी ले लीजिए, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉमन नाउन भी 2 टाइप्स के होते हैं, कितने सब डिविजन है देखिए, बट अब आप लोग हायर क्लासेस में हैं तो आपको बेसिक हर चीज़ पता होनी चाहिए। सो कॉमन नाउन आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉमन नाउन जो है वो 2 टाइप्स के हैं। पहला क्या है काउंटेबल नाउन एंड दूसरा क्या है अनकाउंटेबल नाउन। मतलब काउंटेबल नाम से लग रहा है कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, दैट कैन बी इजिली काउंटेड ऑन आवर फिंगर्स और नंबर्स, राइट, तो वो हो जाता है हमारे काउंटेबल नाउन। लिखा हुआ क्या है इसका डिफिनेशन, वर्ड्स दैट नेम थिंग्स that can be singular or plural, in other words these can be numbered। यही लाइन अब ध्यान से देखनी है, that these can be numbered, इन्हें हम नंबरिंग कर सकते हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, I bought 2 dozen egg, मैंने 2 दर्जन अंडे खरीदे। 2 दर्जन, हमें पता ना कि हम 1 दर्जन में कितने पीसेस होते हैं, 12 पीसेस होते हैं, तो वी कांट काउंट, राइट। फिर लिखा है 2 lies don't make a truth, 2 झूठ मिल करके एक सत्य नहीं बना सकते, बात को सच नहीं कर सकते, इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो 2 हो गया, 2 डजन हो गया, सो हियर वी कुड काउंट इट। नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम काउंट ना कर सकें। लिखा है वर्ड्स दैट नेम थिंग्स कैनॉट बी थॉट ऑफ और एज सिंगुलर और प्लूरल, इन अदर वर्ड्स दे कांट बी नंबर्ड। लास्ट टाइम हमें देखनी है, इन अदर वर्ड्स दे कांट बी नंबर्ड। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि क्या लिखा है, देयर इज मड ऑल ओवर योर शर्ट, तुम्हारे शर्ट पे पूरे मिट्टी ही मिट्टी है। अब मिट्टी को तो हम काउंट कर नहीं सकते, नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द कार्टन, क्या कार्टन में कोई और दूध बचा हुआ है, क्या हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं। येस वी कुड मेजर बट कांट काउंट, राइट। सो थर्ड क्या है नाउन, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था हमने, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एंड थर्ड वन इज व्हाट आवर कलेक्टिव नाउन। सो लेट्स स्टार्ट कलेक्टिव नाउन। इट रिफर्स टू सेवरल नंबर ऑफ द सेम ग्रुप और क्लास टुगेदर एज ए कलेक्टिवली। अब ये क्या करता है, ये करता है सेवरल नंबर,
दैट मीन्स कई सारे लोगों का ग्रुप या समूहों को कह सकते हैं कि एक साथ लेकर के चलता है, टुगेदर, मतलब एक फॉर्म में। लाइक स्टूडेंट इज ऑल्सो ए फॉर्म, जहाँ पे ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट, चाइल्ड टू द स्टूडेंट, ओके, एज अ कलेक्टिवली, एक साथ समूह में क्या हो जाते हैं वो, कलेक्टिवली नाउन। इट रिफर्स टू सेवरल मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप और क्लास टुगेदर। सेम मेंबर मतलब पेंसिल है तो सिर्फ पेंसिल, चाबियां हैं तो सिर्फ चाबियां, अंगूर है तो सिर्फ अंगूर, तो क्या हो जाते हैं वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। अब इसको देख लेते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है, एन आर्मी कुड रेफर टू अ ग्रुप ऑफ अ सोल्जर। अभी बताया था ना, अगर हम कहते हैं आर्मी, आर्मी, तो उसका क्या साउंड कर रहा है ये कि वहाँ पे कई सारे सोल्जर्स होंगे, राइट, वही तो होती है आर्मी। आर्मी पर्टिकुलर किसी एक सोल्जर को तो कहते नहीं है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या कहेंगे, आर्मी कहेंगे। अ बंच कुड रेफर टू अ सेट ऑफ कीज, बंच कहते नहीं एक चाबियों का गुच्छा, जहाँ पे ढेर सारी चाबियां हैं, वो क्या हो जाएगा, बंच। वैसे क्या है, अ हर्ड ऑफ काउस, गायों का झुंड ना, अ फ्लीट ऑफ शिप, जहाज़ों का समूह, दैट मीन्स मेनी शिप्स टेकन टुगेदर, जहाँ पर कई सारे शिप्स को एक साथ लिया गया, वो क्या हो गया, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। नेक्स्ट वन इज क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाम से लगा ना, मटेरियल दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर कोई वस्तु होगी, कुछ चीज़ों की बनी। मटेरियल क्या लिखते हैं, जनरली रेफर्स टू मटेरियल्स और सबस्टेंसेस यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। जनरली क्या होता है कि मटेरियल नाउन किसे रेफर करता है कि किसी वस्तु को, किसी सब्सटेंस को, जिससे कि हम कोई वस्तु को बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस से। वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, वुडन भी हो सकता है। वो जिससे हम क्या चीज़ बनाते हैं वो क्या हो जाता है हमारा मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड, अब गोल्ड से तो गोल्डन रिंग भी बनती है, गोल्डन ईयर रिंग भी बनती है, गोल्डन ब्रेसलेट, गोल्डन सो मेनी मोर थिंग्स। वैसे सिल्वर, वुडन चेयर, वुडन टेबल, लाइक ना। वैसे प्लास्टिक जार, प्लास्टिक क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक और क्या बनता है, प्लास्टिक चेयर, इवन टेबल ऑल्सो, सिलिकॉन, आइवरी एंड सो मेनी मोर आर नोन एज मटेरियल। ओवरऑल कह सकते हैं कि जिन भी चीज़ों से कोई वस्तु बनती हो, वुलन, कॉटन, वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। देन एंड वन एंड फिफ्थ वन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, रिप्रेजेंट थिंग्स दैट आर इनटैंजिबल एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फील करते हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, और या फिर जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे दीज नाउन्स कुड बी नेम ऑफ अ क्वालिटी, ये नाम जो होते हैं वो किसी गुण के हो सकते हैं, किसी क्वालिटी के हो सकते हैं। जैसे कि क्वालिटी क्या हो सकती है, किसी का क्या क्वालिटी हो सकती है, कहते हैं अपनी क्वालिटी बताओ, तो क्या, दैट आई एम ऑनेस्टी, दैट आई एम ऑनेस्ट, आई एम इंटेलिजेंट। तो सारी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई किसी की, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, समथिंग लाइक दैट। स्टेट मीन्स वो किस दशा में है, सिकनेस कि वो बीमारी की दशा में है, बीमारी की स्थिति में है, पॉवर्टी कि वो गरीब है, गरीबी में है। और अ कॉन्सेप्ट कि पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट हो, लाइक अ फ्लाइट मीन्स उड़ जाना या फिर डर जाना, भाग जाना। फ्राइट मीन्स डर जाना, लव मीन्स प्यार करना, केयर मीन्स किसी की चिंता करना, किसी के बारे में सोचना। ये क्या कुछ भी सारे क्या हो गए, कॉन्सेप्चुअल हो गए। कुड बी टच दिस, हम पॉवर्टी को छू सकते हैं, नहीं ना। ऑनेस्टी को छू सकते हैं, नहीं ना, कि हाँ वहाँ पे ऑनेस्टी पड़ी हुई है, जाओ उसे टच करके आओ, नहीं ना। सो ये सारे क्या हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। क्या है, लेजीनेस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, आलस करना बहुत ही बुरी चीज़ है। ओके, इसे आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए, आलस नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, दे आर सो मेनी डिफ़िकल्टीज इन एवरी वंस लाइफ, हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो यहाँ पर जो ये लेजीनेस है और जो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। हम इन्हें फील कर सकते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते ना, तो ये सारे हो गए। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बनाते रहिए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर।